Hi everyone, this is Aditi and I'm working as an executive in IDBI Bank right now. And this video is going to be about my scorecard of IBPS PO means. So, yes, I have not been selected, obviously, that I had told in the earlier video. But I thought कि whatever marks I scored, whatever bad marks I scored, I should be sharing it here. तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। तो ऑल्दो लिखा कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है बट उसमें एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होता नहीं है। तो रीजनिंग बेसिकली रीजनिंग में 60 मार्क्स में भाई 5.25 मार्क्स आए हैं। सेक्शन कट ऑफ 3.5 गया था। 5.25 इसलिए भी आए हैं क्योंकि रीजनिंग में मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। मेरे ये आई डू नॉट वॉन्ट टू नैग अबाउट इट, बट हाँ, मेरी गलती है कि रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं थी और थोड़ा लेवल भी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज थोड़ा जितना मैंने सुना था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट एट द सेम टाइम स्कोर तो भाई उसी में करना है ना। और जनरल अवेयरनेस में सेक्शनल तो मेरा क्लियर हो गया है, लेकिन इतने नंबर नहीं आए हैं कि मैं ये कंट्रीब्यूट करे मेरी सिलेक्शन में। 9.5 है, ठीक ठाक पढ़ा था, बट कहीं ना कहीं रिवीजन बहुत कम था टाइम कम होने की वजह से। और जो एक रीज़न है जिसको मुझे हमेशा लेकर नहीं चलना है कि हाँ भाई टाइम कम है तो नहीं होगा, भाई करना है तो इसी में करना पड़ेगा, इसी टाइम जो भी टाइम इंटरवल मिलता है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गौरव सर की जो का जो कोर्स है वो करा है, सिर्फ़ और सिर्फ सोली। और उसी को आई रियली बिलीव कि अगर और अच्छे से करती और ज़्यादा टाइम मल्टीपल टाइम्स रिविजन करती और बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा और देखती तो मे बी ये मार्क्स और ज़्यादा होते। इंग्लिश लैंग्वेज मेरा इंग्लिश है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो इसमें मुझे लगता है मैं और मार्क्स स्कोर कर सकती थी, बट जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे उस हिसाब से क्वेश्चंस गलत नहीं हुए हैं ज़्यादा। मुझे लगता है मैंने 30 के अराउंड 30 के आसपास ही अटेम्प्ट करे थे जितना मुझे याद है। और 26.5 है तो ठीक है, इसमें कोई ऐसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसका यही मेंटेन करके रखना है और इफ़ पॉसिबल इंक्रीज़ करना है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक ऐसा आई डोंट नो, मतलब एक तो आई डोंट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस क्योंकि अगर जीए करो ये चारों सब्जेक्ट्स, इंग्लिश आई डो नॉट नीड टू वर्क ऑन। अवेयरनेस इज़ समथिंग जो कि हर महीने चेंज होता रहता है, तो वट एवर फील्ड और वट एवर टाइम यू आर गेटिंग, आपको है कि आप वो नया नया जीए करते रहें। तो जीए इज़ समथिंग जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हमेशा। और डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आई थिंक मेरा पहले भी एग्ज़ाम्स अगर नहीं निकले हैं तो इसी वजह से नहीं निकले हैं क्योंकि ये बहुत पुल डाउन कर देता है मुझे। तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं किस तरीके का स्कोर कार्ड और कितने मार्क्स शेयर करती हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन से और इससे कितना सीखती हूँ। तो क्योंकि ऐसे और जो मेरा ऐसे पेपर हो रहा था उसमें मुझे याद है मैंने दो, क्योंकि अभी टाइपिंग बहुत मेरी फास्ट हो गई है बिकॉज आई सिट एट द टेलर काउंटर। तो मेरे ऐसा था कि पूरा ही करा था, दोनों ही में जितने वर्ड्स डिमांडेड थे उतने करे थे सब, और वो भी टाइम से पहले किया था, तो वो तो मेरा पेपर ही चेक नहीं हुआ। तो डेफ़िनेटली अगर मेरा चेक होता तो मार्क्स और इंक्रीज़ होते और मे बी मैं कट ऑफ के अराउंड पहुंच जाती अगर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन मेरा ठीक रहता। तो यही है जो है स्कोर कार्ड। और फिर लेट्स सी नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसा स्कोर कार्ड आता है और क्या होता है।